कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह द्वारा CAA NRC को लेकर दिए गए बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि उन पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भारत को दुनिया के गरीब देशों में ला दिया गया है। उन्होंने सवाल पूछते हुए कहा कि पिछले 11 साल से हमारे बॉर्डर से घुसपैठिए कैसे आ रहे हैं। भाई, दुनिया के हर व्यक्ति आपके यहाँ आएगा क्यों? 140वें नंबर पर हैं आप पर कैपिटल इनकम में अमित शाह जी। आप कैसी बातें कर रहे हैं? खाम खां की जुमलेबाजी आपने भी मोदी जी से सीख ली क्या? हम दुनिया के गरीब देशों में ला दिए गए हैं। यहाँ पर 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज पर हैं। 5 किलो अनाज के लिए आएंगे दुनिया से लोग। इस तरीके की जुमलेबाजी मत कीजिए, लोगों को भरवाइए मत। आप ये बताइए कि पिछले 11 साल से हमारे बॉर्डर पोरस क्यों हैं? अवैध प्रवासी आ क्यों रहे हैं? अवैध घुसपैठिए आ क्यों रहे हैं? और जिन लोगों को आप लाना चाहते हैं उनको अभी तक आपने नागरिकता दी क्यों नहीं? पाकिस्तान के जो अल्पसंख्यक हैं, कितने लोगों को आपने नागरिकता दी है? आप बताएंगे जरा सा। आप सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान करने के लिए आप ये इस तरीके के योजनाएं लाते हैं जिसमें हिंदू मुसलमान हो, सांप्रदायिक तनाव हो, जहर की खेती और सांप्रदायिकता की खेती की फसल काटी जा सके और वोट लिए जा सके। लेकिन अब हिंदुस्तान की जनता समझदार है। हिंदुस्तान की जनता जानती है कि यहाँ पर अवैध घुसपैठियों का मामला नहीं, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के अवैध वोटों का मामला है। बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर NDA और इंडिया गठबंधन में हो रही बैठकों को लेकर उन्होंने कहा कि टिकट फाइनल होने तक बैठकों का दौरा जारी रहना चाहिए। हमारे गठबंधन में सब कुछ सामान्य है, लेकिन NDA में भगदड़ मची हुई है। बैठकों का दौर तो जारी रहेगा जब तक चुनाव में प्रत्याशियों की लिस्ट फाइनल नहीं होती। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों की लिस्ट संभवतः आज शाम तक या कल सुबह तक फाइनल हो जाएगी। हमारे यहाँ सब कुछ सामान्य है। सारे दल मिल करके नल, नील, कोल, भील, पिछड़े, दलित, आदिवासी, नौजवान, महिला और किसान के लिए काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ सीट की कोई समस्या नहीं है। हाँ, NDA में जिस तरीके से भगदड़ मची है, जिस तरीके से विद्रोह है, जिस तरीके से उहापोह की स्थिति है, वहाँ चिराग पासवान अपनी हिस्सेदारी मांग रहे हैं। आपके मांझी साहब 15 ग्राम मांग रहे हैं, वो असम जाकर के छुपे हुए हैं। जिस तरीके से NDA में भगदड़ मची है, उनको टिकट फाइनल करने में दिक्कत आएगी। लेकिन हम पूरी तरीके से इस समय आशान्वित हैं कि कल सुबह तक हमारे सारे टिकट फाइनल हो जाएंगे। हमारे मैक्सिमम प्रत्याशी अपने क्षेत्र में जा चुके हैं, क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। जिन जिन लोगों को ग्रीन सिग्नल दिया हुआ है वो ऑलरेडी क्षेत्र में काम कर रहे हैं। आने वाले समय में आपके सामने अब लिस्ट आनी बाकी है, मीडिया के सामने कल तक लिस्ट आ जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने दिल्ली में ग्रीन पटाखों की अनुमति को लेकर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। अगर सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दी है तो निश्चित तौर पर उसका स्वागत किया जाना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से हमारी एक गुजारिश और भी है कि जो कानून भी आप दिल्ली के लिए लागू कर रहे हैं, अगर प्रदूषण दिल्ली में है तो देश में भी है, तो वो सारी की सारी चीजें देश के लिए भी तो लागू करें। दिल्ली के आदमी प्रदूषित हवा से बचे और देश के आदमी प्रदूषित हवा से न बचे। ये तो एक दोहरापन है। कहीं ना कहीं भारत की सरकार को, भाजपा को सारी चीज़ों को छोड़ करके वातावरण की शुद्धता के लिए भी काम करना चाहिए और त्योहारों की शुद्धता के लिए भी और तो त्योहारों के समर्पण के लिए भी काम करना चाहिए। त्योहार भी अच्छे तरीके से मनाए जाए और वातावरण भी अच्छे तरीके से शुद्ध रहे, ये ज़्यादा बेहतर है। सुप्रीम कोर्ट इसमें निगरानी करेगा तो अच्छा होगा। इसके साथ ही उन्होंने सरकार द्वारा अखिलेश यादव को JP NIC जाने से रोके जाने के मामले को लेकर भी यूपी सरकार पर जमकर हमला बोला। जब जब भाजपा डरती है और पुलिस को आगे करती है। अगर कोई शख्स, वो भी इंडिया गठबंधन के महत्वपूर्ण नेता अखिलेश यादव जी जयप्रकाश नारायण जी को नमन करने जाना चाहते हैं तो इसमें आपत्ति क्या है? क्या JP NIC पाकिस्तान में है जो वीजा लगेगा? को जाने के लिए अनुमति लेनी पड़ेगी? अखिलेश यादव जी ने प्रोजेक्ट बनाया था, आपने उस प्रोजेक्ट को क्रिमिनल तरीके से अधूरा छोड़ रखा है। सरकार का पैसा नहीं है, अखिलेश यादव जी का पैसा नहीं है, वो जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा है। भारतीय जनता पार्टी ने उसको अपूर्ण करके प्रोजेक्ट को पाप कर रखा है, जनता के पैसे का बर्बादी कर रखी है। और उस बर्बादी को छुपाने के नाम पर आप अखिलेश यादव जी को वहां पर जाने से रोकना चाहते हैं। ये अपने आप में एक अक्षम्य अपराध की तरीके से है। सरकार को ऐसा पाप करने से बचना चाहिए।